उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरतं निनीशमास्मो वैवर्धवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशवन्दम् विशीर्णदोषाशयपाशवन्दम्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, विकल्प एक विकल्प जो हमें अनादि से अनंत संसार में भटका रहा है, और वही एक विकल्प जो हमें अनादि संसार से छुटा करके उस अनंत संसार से निकाल करके अनंत सुख को प्राप्त करा सकता है। आवश्यकता यदि है तो अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि समीचीन विकल्प ही मोक्ष का मार्ग खोल देता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से हो तो निश्चित ही वही विकल्प, वही समीचीन विकल्प आत्मकल्याण का साधन बन जाता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उसका हम सबको बहुत ही सरल और सहजतम भाषा में सम्यक समाधान प्रदान करके हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर अंकित पुरवाल, श्रीमती शिल्पी, सारंगपुर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं।
कि महाराज जी आगम और परमागम में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। वैसे देखा जाए तो आगम और परमागम ये दोनों एक जिनवाणी द्वादशांग का ही बोध कराने वाले समानार्थी शब्द, मात्र आगम के साथ परम प्रत्यय जुड़ने से वह परमागम शब्द बना है और वर्तमान में उस परमागम को किन्हीं विशेष जीवों ने ग्रहण करने के कारण से ये भ्रम वर्तमान में उत्पन्न हुआ है कि परमागम मतलब अमुक जीवों के लिए ही वह कुछ गिने चुने जिनवाणी शास्त्र इनका ही मात्र नाम परमागम नहीं है, अपितु परिपूर्ण रूप से जो आगम द्वादशांगमयी जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि से प्राप्त होता है, ऐसे उस दिव्य ध्वनि से प्राप्त उस आगम को ही परम यानी श्रेष्ठ होने के कारण से परमागम कहा जाता है। वास्तविकता में शब्दों के साथ वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर जो छल किया जा रहा है, उस छल के कारण से ही बहुत सारे जीव भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है, वैसे सिद्धांत की अपेक्षा से समझा जाए, आगम की अपेक्षा से समझा जाए तो आगम और परमागम इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मात्र प्रत्यय परम यानी श्रेष्ठ प्रत्यय के साथ जो आगम है, जो श्रेष्ठ आगम है, उसे परमागम कहा गया है। चंद जीवों ने, चंद ज्ञानियों ने, चंद विद्वानों ने उसे बहुत संकुचित करते हुए कुंद स्वामी के ही 5 ग्रंथ परमागम रूप स्वीकार किए। किन्हीं ने मात्र अपने सहूलियत से ही इन ग्रंथों को परमागम कहा, पर वैसा परमागम नहीं है। जो द्वादशांग वाणी है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि से जो भी लिपिबद्ध आगम वर्तमान में हमारे लिए प्राप्त हुआ है, वह हमारे लिए श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। और श्रेष्ठ का ही पर्यायवाची नाम परम कहा जाता है। तो जितना भी आगम हमारे पास है, चाहे वह पुराण ग्रंथ क्यों ना हो, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानुयोग, तीनों चारों अनुयोगों के जो आगम ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, वह प्रत्येक जिनागम का, आगम ग्रंथ का जो भी संदर्भ है, वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए परमागम रूप से ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो तथाकथित विद्वानों ने जो भ्रांति उत्पन्न की है, उसे मिटाते हुए ये परम सत्य समझे कि परम आगम यानी श्रेष्ठ आगम को ही परमागम कहा है और हमारी जिनवाणी द्वादशांगमयी परिपूर्ण रूप से श्रेष्ठ है, इसलिए वही परमागम है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए नौगांव मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं विवेक जैन लकी अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे गुरुवर, सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सम्यक समाधान हेतु निवेदन है कि आपने प्रातः काल प्रवचन में यह बताया था कि सभी चीज़ों का नियत काल है। सभी का नियत काल है, तब क्या सम्यक दर्शन का भी नियत काल नहीं है? यदि है तो नियत समय पर होगा। अर्थात महाराज जी, सम्यक दर्शन जब किसी जीव को होता है तो उसका कोई नियत काल होता है क्या? और यदि नहीं होता तो सभी चीज़ों का काल नियत कैसे होता है? ये संभव कैसे है? महाराज गुरुदेव सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। संसार का ही नहीं, अपितु संसारातीत होने का भी और प्रत्येक कार्य के निमित्त से वह काल की नियतता हमें समझने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नियत नहीं हो सकता, पर उस नियतवाद को हमें सम्यक प्रकार से अनेकांत से समझने की आवश्यकता। जैन दर्शन में, जैन धर्म में किसी भी प्रकार से एकांत को स्वीकार नहीं किया गया और उस अनेकांत की अपेक्षा से उस सम्यक नियतवाद को जो आचार्य भगवंतों ने हमारे सामने प्रस्तावित किया है, उसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक अनेकांत नहीं है, तब तक वस्तु स्वरूप का
यथार्थ निर्णय नहीं किया जा सकता। रही बात उस नियतता की, सम्यक नियतवाद की, जब तक उस सम्यक नियतवाद तक व्यक्ति नहीं पहुंचता तब तक वह कभी भगवान के केवल ज्ञान पर नियति को मानते हुए उस पर आलंबित हो जाता है। कभी कभार नियत का यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण से वह नीति को मानता ही नहीं है। मात्र पुरुषार्थ और भाग्य इतना ही मानने से काम नहीं होता, कुछ अंशों में उसकी उस नियतवाद को भी समझने की बहुत आवश्यकता। इसलिए ये अवश्य हम समझे कि जो नियतता है, चाहे सम्यक दर्शन की हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष जाने की हो, तो मात्र पारलौकिकता की ही नहीं अपितु संसार के लौकिक कार्यों की भी सिद्धि उस नियतवाद से होती है। पर नियतवाद के साथ अनेकांत को मैं बार बार जोर दे के इसलिए कह रहा हूँ, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी इस विषय में कहते हैं, अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतु दया विश्रित कार्यलिंगा। ये नियतता की, भवितव्यता की शक्ति अलंघनीय है। ये जितना परम सत्य है उतना ही ये भी परम सत्य है कि नियत किसके ज्ञान में है, नियत किसके लिए है, नियत किस प्रकार से है, ये भी समझने की आवश्यकता है। रही बात आपके प्रश्न की जो सम्यक दर्शन से संबंधित है, जैसे कि प्रवचन में मैंने कहा कि प्रत्येक कार्य का नियत काल हुआ करता है, ये परम सत्य है। पर वह नियत काल आपको पता है? नहीं पता। वह नियत काल कब आएगा, कैसा आएगा, किस प्रकार से आएगा, इसका ज्ञान छद्मस्त को यानी संसारी जीवों को ना होने के कारण से उसे सदैव पुरुषार्थ और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। होगा तभी जब उसकी काल लब्धि पकेगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, उसके लिए भी समवायों की आवश्यकता होती है। वहाँ पर काल लब्धि, होनहार, भवितव्यता, भाग्य, पुरुषार्थ, निमित्त, उपादान आदि इन सभी समवायों को यानी सभी फैक्टर बहुत आवश्यक हुआ करते हैं। उसके बिना सम्यक दर्शन क्या, कोई भी कार्य संभव नहीं होता। इसलिए जितनी अहमियत नियतता की यानी उस पक्के समय की है, काल अवधि की है, उतनी ही आवश्यकता वहाँ पुरुषार्थ की भी है, उतनी ही आवश्यकता निमित्तों की भी है, उतनी ही आवश्यकता भीतर के उपादान की भी है। तो इस सम्यक दर्शन के विषय में हमें यह समझना होगा, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इस विषय में कहते हैं कि जब अर्धपुद्गल परावर्तन जीव का शेष रहता है इस संसार के निमित्त से, तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। तो ये उसकी अपेक्षा से नियत हुआ कि अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहने पर ही जीव को सम्यक दर्शन होगा। पर आपका अर्धपुद्गल परावर्तन कब पूर्ण होगा, इनका अर्धपुद्गल परावर्तन कब पूर्ण होना, इसका निर्णय हमारे पास नहीं है, वह केवली भगवान के पास। उनके केवल ज्ञान में सबके प्रति नियतता है, पर मुझे उसकी नियतता नहीं पता है, इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना पड़ता। इसलिए सर्वथा नियतवाद या नियत नहीं है ऐसा भी नहीं है, और सभी बातें नियत ही है ऐसा भी नहीं है। केवल ज्ञान में प्रत्येक जीव का कब होनहार आने वाली है, उसकी कल लब्धि आने वाली है, ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल नियत होने पर भी एक छद्मस्त संसारी जीव को उस नियतता का बोध ना होने के कारण से वह पुरुषार्थ भी करना होता है। जब तक वह निमित्तों को प्राप्त करके अपने उपादान को निर्मल करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वह काल लब्धि भी पकने वाली नहीं है। जैसे कोई माँ घर में भोजन बनाती है, चावल बनाती है, तो चावल में शक्ति थी, पानी में डाला, कुकर में रख दिया, ढक्कन ढाक दिया, वह गैस चूल्हे पर भी रख दिया, पर मात्र उतने से वह चावल भात नहीं बनते। कुछ समय उसे गैस पर भी रखना पड़ता है, और गैस बंद करने के बाद भी ढक्कन खोलने से पहले 5-10 मिनट उसे छोड़ना पड़ता। तो ये जो काल था, इसे काल लब्धि कही जाती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए या प्रत्येक कार्य के लिए एक काल लब्धि की जो नियतता है, वह नियतता तो होती है, पर कितनी नियतता है ये स्पेसिफिक रूप से संसारी छद्मस्त जीव नहीं बता सकता है, पर होती है, ये उसकी काल लब्धि की नियतता है। ऐसे ही निमित्तों की, ऐसे ही उपादान की, प्रत्येक की जो नियतता है उसे नियतवाद रूप से सम्यक प्रकार से अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। किसी की अपेक्षा से, हमारी अपेक्षा से भले ही वह हम ज्ञान में किसी प्रकार की कमजोरी या कमी होने से, क्योंकि हमारा छद्मस्त का ज्ञान इंद्रिय
और क्षयोक्षमिक होने के निमित्त से पूर्ण रूप से हम उस विषय को नहीं समझ पाते, पर केवल ज्ञान की अपेक्षा से केवली भगवान के ज्ञान में जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को प्रत्येक द्रव्य की गुण पर्यायों के साथ जो जाना जाता है, उनकी अपेक्षा से वह पक्का पक्का नियतवाद है, पर हमारी अपेक्षा से संसारी जीव उतने ज्ञानी नहीं है, उनके पास केवल ज्ञान आदि नहीं है। इस अपेक्षा से उनको पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, निमित्तों को जुटाना, उपादान को निर्मल करना, काल अवधि के लिए इंतजार करना, वह नियतवाद को समझना, ये सब कुछ आवश्यक है। इस अपेक्षा से ही हमें कथनचित किसी अपेक्षा से नियति है, किसी अपेक्षा से नियत नहीं है, इन दोनों को भी सम्यक प्रकार से समझना होगा। एकांत से न नियत है न एकांत से अनियत है, जो भी है दोनों है। जैसे कार्य की सिद्धि ताली भी दोनों हाथों से बजती है, ऐसे ही अनेक अपेक्षाओं से ही द्रव्य की, कार्य की, सम्यक दर्शन आदि की सिद्धि होती है। इसलिए कथनचित सम्यक दर्शन नियत है, कथनचित सम्यक दर्शन नियत नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुशीला जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, शंका ये है, मंदिर जी में जाते समय मन में विकल्प आता है कि हमें चौके में जाना है और फल बिक रहे हैं, हमें फल लेना है और महाराज चौके में देना है, तो मंदिर में मन नहीं लगता फिर पूजा करने में, यहाँ करने में। तो इसमें पूर्ण फल का है या मंदिर का कुछ भी नहीं है, क्या करना चाहिए? पाप ही अपन ने, मंदिर में मन नहीं लग रहा कि हमें फल देना है, फल देना है, चौके में जाना है। नमस्ते महाराज। जीव को पुण्य की प्राप्ति के लिए एक समय में माँ एक ही काम करना श्रेष्ठ है। अगर एक कार्य करते समय मन में दूसरा कोई भी प्रकार का विकल्प आ रहा है तो वहाँ परिपूर्ण रूप से संक्लिष्टता, और जहाँ संक्लिष्टता होती है वहाँ पुण्य का क्षय और पाप की प्राप्ति अवश्य ही रूप से होती। भले ही भगवान के पास बैठकर पूजा करते समय हमें चौके में जाने का विकल्प हो रहा है, प्रवचन सुनने का विकल्प हो रहा है, फल खरीद के मैं चौके में दे दूँ, या अन्य किसी शुभ क्रिया के प्रति भी विकल्प हो रहा है, विकल्प आना यानी संक्लिष्टता उत्पन्न करना है। और जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ पुण्य प्राप्ति हो ही नहीं सकती। साथ में पुण्य की प्राप्ति के अभाव में जो आपने पाप का आश्रय किया और जो संक्लिष्टता की, उसके साथ साथ आपने ये भी बहुत बड़ी भूल की कि दुनिया के सामने शरीर से तो आप पूजा कर रहे थे, मन में कुछ और परिणाम थे, वचनों से पता नहीं और क्या चल रहा था, तो वहाँ पर मायाचारी का भी पुनः पाप लग गया। तो एक के साथ अनेक घाटे ऐसे कार्यों में हो सकते। व्यक्ति ये सोचता है मैं तो अच्छे कार्य के लिए विकल्प कर रहा हूँ, मुझे प्रवचन सुनने का विकल्प है, मुझे यहाँ पहुँचने का विकल्प है। भले ही अच्छे शुभ कार्यों के लिए आपका विकल्प चल रहा है, पर कहीं ना कहीं विकल्प संक्लिष्टता को ही उत्पन्न करने वाला होता है। फिर ऐसा होता है कि जल्दी से 5 मिनट में पूजा कर लूँ, 4 पूजा करनी थी या 1 भी पूजा करनी थी, आज महार्घ चढ़ा के चले जा रहा हूँ आदि किसी भी प्रकार का विकल्प और संक्लिष्टता उत्पन्न हो रही है तो नियम से वहाँ पाप का ही आश्रय होगा। और कथनचित कुछ अंशों में अगर पुण्य भी लग रहा है, क्योंकि द्रव्य से, शरीर से आपने पूजा की थी, उसका पुण्य तो लगेगा, पर जो मन से संक्लिष्टता की थी उसके निमित्त से पाप अधिक लगेगा। क्योंकि एक समय में जीव को मन, वचन और काय, इन तीनों से कर्म का आश्रयबंध होता है। जिसके शक्त्यांश जितने अधिक हो गए उस प्रकार से उसका वैसा संक्रमण हुआ करता है। और संक्लिष्टता के निमित्त से मन में जो आकुलता हो रही थी कि चौके में पहुंचना है, फल वाले के फल समाप्त ना हो जाए, या अन्यथा कोई भी विकल्प ऐसे शुभ क्रियाओं के प्रति भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर शरीर से आपने किया हुआ कार्य वह भले ही पुण्य का था, पर मन का अभिप्राय, मन के भाव, मन के परिणाम वहाँ पर नहीं होने के कारण से मायाचारी के साथ साथ, संक्लिष्टता के साथ साथ आपके लिए पाप का शक्त्यांश बढ़ाने वाले हैं। भले ही वह पुण्य रूप परिवर्तित होने की संभावना हो सकती है, पर ये स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ संक्लिष्टता होगी वहाँ ये नहीं दिखता कि मुझे चौका या फल, वहाँ फिर एक विषय से दूसरे विषय में, दूसरे विषय से तीसरे विषय में, तीसरे से चौथे में वह संक्लिष्टता आगे आगे बढ़ती जाती है और वह हमारे लिए नियम से पाप का ही आश्रय करने वाली हो सकती है। पुण्य भी मिलेगा, पर वह पुण्य पाप के शक्त्यांश अधिक होने के कारण से वह पाप में संक्रमित होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
अगले समीचीन विकल्प के लिए अलका जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नवोस्तु महाराज जी, नवोस्तु 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 महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि मेरे भैया जब वैराग्य के लिए निकले घर से, तो मैंने, मेरे पति ने और साथ में मेरे माता पिता ने बहुत यानी उल्टा सीधा बोला, जहाँ तक कि ये तो शिखर वहाँ से श्रेयांसगिरी से लिवा भी लाए थे। इसमें महाराज जी हमें कौन सा पाप का बंध हुआ और ऐसा क्या करें जिससे वो पाप क्षय हो जाए? विघ्नकरण मंत्रस्य। किसी भी प्रशस्त शुभ कार्य में विघ्न करना यानी अंतराय कर्म का आश्रयबंध करना है। और ये भी विशेषता से समझने की आवश्यकता है कि किस कार्य में विघ्न किया है उस प्रकार से अन्य भी कर्मों का आश्रयबंध होगा। क्योंकि वहाँ एक समय में संसारी जीव को 7 कर्मों का आश्रयबंध हुआ करता है। उन 7 कर्मों की अनेक उत्तर प्रकृतियाँ हैं, तो अनेक उन उत्तर प्रकृतियों के निमित्त से भी जीव को पुण्य पाप का आश्रयबंध प्रति समय प्रतिपल होता रहता है। और शुभ कार्यों में अंतराय डालना ये किसी भी प्रकार से पुण्य का आश्रय देने वाला हो नहीं सकता। वो तो स्वाभाविक सी बात है, पाप का ही आश्रय करने वाला था। तो पहली बात, विघ्न किया, उसको रोका चारित्र के मार्ग पर बढ़ने के लिए, वैराग्य मार्ग पर चलने के लिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको भी चारित्र प्राप्त करने में या चारित्रधारियों के दर्शन आदि प्राप्त करने में बाधा प्राप्त होगी, अंतराय होगा। दूसरी बात, चारित्र के मार्ग पर बढ़ने से, वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने से रोका था, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में चारित्र मोहनी का भी आश्रय वहाँ पर हुआ। क्योंकि जब तक भीतर कषाय के परिणाम नहीं थे, भले ही वह क्रोधमान माया रूप लगी कषाय नहीं थी, पर राग द्वेष रूपी भी वह जो कषाय का परिणमन था, उसकी तीव्रता के निमित्त से ही आपने उन्हें रोक के रखा था। जो भीतर आपका मोहनी कर्म आपको सता रहा था कि मेरा भाई है, हमारे परिवार का है आदि, जो भीतर का मोहनी कर्म का तीव्र उदय था, उसके निमित्त से जो कषायों का परिणमन हो रहा था, जो मोह आपको उस जीव के प्रति परेशान कर रहा था, उसके कारण से ही वह आने वाले समय में के लिए आपने चारित्र मोहनी का ही आश्रयबंध किया। जो चारित्र मोहनी इस प्रकार से हुआ करता है, जो स्वयं को भी चारित्र प्राप्त नहीं करने देता या चारित्र प्राप्त करने वालों के पास उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने भी नहीं देता, चारित्र को प्राप्त करने के भाव भी नहीं होने देता, ऐसे वह चारित्र मोहनी के कर्म के उदय का फल कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं चारित्र मोहनी के साथ साथ आपने गुरु के दर्शन से भी उसको रोका था, तो वहाँ पर दर्शनावरणी का भी आश्रय हुआ, और दर्शनावरणी का हुआ था तो स्वाभाविक ज्ञानावरणी का भी हुआ था। और पाप के रोकने से कथनचित जो उस जीव को संक्लेशता हुई थी, उसको जो दुख हुआ था, उसके लिए अगर आप निमित्त बन रहे थे, आपने उसे बांध के रखा, रोक के रखा, पकड़ के रखा, उठा के ले आए थे, या जो भी कार्य किया था, उसके निमित्त से जो दुख हुआ था, वह उसके निमित्त से आपको आसाता वेदनीय को भी बांधने वाला हो सकता है। इस कारण से एक नहीं अपितु 7 कर्मों का आश्रयबंध वहाँ पे आपने किया है। और हो ना हो, अगर आयु कर्म का बंध अपकर्षण काल वहाँ पे आया होगा, तो 8 कर्मों का आपने पाप रूप आश्रयबंध किया। ये नियम से समझने की आवश्यकता है। रही बात अब उससे बचने के लिए जब आप वह वैराग मार्ग में बढ़ ही चुके हैं, उन्होंने दीक्षा आदि ग्रहण कर ही ली है, तो कम से कम उनके निमित्त से, उनके परिणामों के निमित्त से, स्वयं के राग द्वेष मोह आदि के निमित्त से जो भी विषमताएं, जो भी परिणाम आपके हुए थे, उसके निमित्त से आप गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर, आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचकर उसके लिए विशेष रूप से प्रायश्चित ग्रहण करें। जितने जितने जीवों ने अंतराय डाला था, विघ्न करने का प्रयास किया था, वे सामूहिक रूप से गुरु जी के पास पहुंचकर, आचार्य भगवंतों के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित लेके हुए उसको ठीक करने का प्रयास कर ले। अन्यथा वह आने वाले समय में आपके लिए चारित्र में, चारित्रधारियों के पास पहुंचने के लिए बाधक बन सकता है। भले ही वर्तमान के पुण्य के उदय में वह हमें सामने दिखने में नहीं आए, पर आने वाले भवों में कहीं ना कहीं वह चारित्र मोहनी, अंतराय कर्म आदि अवश्य ही रूप से परेशान कर सकते हैं। इसलिए चारित्रधारियों की सेवा, उनकी वैयावृत्ति करना, जो
इसके आगे चारित्र मार्ग पर बढ़ने वाले हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, कम से कम उनकी अनुमोदना करना। जो चारित्र मार्ग पर बढ़े हैं, जो चारित्रधारी है, उनकी सेवा व यावृत्ति में अपने तन मन धन को लगा लेना। इसके साथ साथ बीते हुए कल की भूलों को सुधारने के लिए गुरु से प्रायश्चित लेंगे तो नियम से वह पाप का प्रक्षालन भी होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त राजेश जैन बड़कुल हैं हमारे सामने, जो कि अनेक बड़ी बड़ी सभाओं का कुशल संचालन करते हैं। ऐसे राजेश जैन बड़कुल। गुरु चरणों में शत नमन करता हूँ। ये बड़ा सौभाग्य का दिवस होता है जब दिगंबर मुनि के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, और आज वो दिवस धन्य हुआ। मुनिवर, आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए एक स्वाध्याय करते हुए एक विचार आया था और एक जिज्ञासा आई थी कि पंचम काल में कुल 123 जीव मोक्ष जाएंगे, तो क्या ये जो जीव 123 जीव मोक्ष जाएंगे पूरे 21,000 वर्ष में, तो उनमें वे क्या भरत और ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे या कि संपूर्ण विश्व में से मोक्ष जाएंगे? और ये भी पढ़ने में आता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं, तो ये 123 जीव भी उसमें शामिल रहेंगे। और जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, उनकी प्रक्रिया या उनकी गणना किस प्रकार से होती है, ये जानने का इच्छुक हूँ। नमोस्तु गुरुवर। राजेश जी, पहली बात तो ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कहीं पढ़ना और आगम के सिद्धांत को समझना ये बहुत आवश्यक है। कर्णानियोग का और द्रव्यानियोग का ये सिद्धांत है कि पंचम काल में कोई भी पंचम काल का जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जाता। जब ये सिद्धांत है ही तो फिर 123 जीव पंचम काल में मोक्ष गए, ये कैसे संभव है? इसलिए पहले सिद्धांत की मजबूती होना आवश्यक है। जब सिद्धांत कह रहा है कि पंचम काल में किसी भी प्रकार से पंचम काल का जन्मा जीव नहीं जाता, हाँ चौथे काल में जन्मा हुआ, तब उस चौथे काल में वह दीक्षा लेकर साधना करते हुए कुछ समय शेष रहने पर पंचम काल में मोक्ष जाता है, पर वह चौथे काल का जीव। तो उनकी गणना ऐसे 123 जीव आदि के रूप से अभी तक मेरे पढ़ने में कहीं नहीं आए। जितना स्वाध्याय मैंने किया उस स्वाध्याय के मतलब आचार प्रणीत ग्रंथों के, क्योंकि वर्तमान में आगम को लेकर और जिनवाणी को लेकर कई सारे स्थानों में तथाकथित जीवों के द्वारा बहुत सारा छल हो रहा है, बहुत सारी काटपीट हो रही है, कहीं अन्यथा लेखन भी हो रहा है। तो इसलिए पहले तो किस व्यक्ति ने या उस लेखक का नाम कौन है, क्या है, ये समझकर उसको प्रमाणित करना नहीं करना ये निर्णय करने की आवश्यकता। और जहाँ तक मेरे पढ़ने में स्वाध्याय में आया है, आचार्य प्रणीत ग्रंथों में ऐसा मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि पंचम काल में भी 123 जीव मोक्ष जाते हैं। पढ़ने में और सुनने में मैंने यही पढ़ा है, गुरुजी से भी जो प्राप्त किया, कि पंचम काल में पंचम काल का कोई जन्मा हुआ जीव मोक्ष जाता ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है यहाँ पंचम काल है, मतलब भरत ऐरावत में पंचम काल है, तो अन्य क्षेत्रों से जीव मोक्ष को जाते हैं। जो कि दूसरा आपका विषय था 6 माह और 8 समय में, ये परम सत्य है कि 6 माह और 8 समय में जो 608 जीव जाते हैं, ये पूरे 2.5 द्वीप से उनकी गणना माननी चाहिए। क्योंकि भले ही पंचम काल हो भरत ऐरावत में, छठा काल हो, क्योंकि काल का संक्रमण प्रत्येक समय में प्रत्येक स्थानों में भरत ऐरावत क्षेत्र में ही होगा 2.5 द्वीप की अपेक्षा से। अन्य स्थानों में काल का संक्रमण नहीं है। भरत और ऐरावत में ही पंचम, छठम, चौथा आदि काल का संक्रमण होता है। तो अन्य जो क्षेत्र नियत रूप से चौथे काल से है, जैसे विधेयादि क्षेत्र है,
तो उन क्षेत्रों में जहाँ चौथा काल का परिणमन देखने में आता है, उस स्थानों से ही वह 6 माह 8 समय में वह 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये सिद्धांत है। और उसमें ये 123 जीव हो सकते हैं, पर पंचम काल का संदर्भ मुझे आज तक पढ़ने में नहीं आया, जो काल के अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से 123 जीव कितने समय बाद, कितने मिनट बाद, ये सब कुछ करणानियों का विस्तार से व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने लिखा है। तो ये 6 माह और 8 समय का जो 608 जीवों का मुक्ति को प्राप्त होना है, मोक्ष जाना है, ये पूरे 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ चौथा काल है, मैं पुनः चौथा काल इसलिए कह रहा हूँ कि 5वें काल में किसी भी प्रकार से पंचम काल में जन्मा हुआ जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। भले ही वह 5वें काल में हो रहा है, पर वह था चौथे ही काल का, इसलिए उसे चौथे काल का ही कहा जाएगा, क्योंकि जन्म का संबंध उसका चौथे काल से। इसलिए जो 130 जीवों का वहाँ जो सम्मेलन है, वो पंचम काल की अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय का उतना वर्तमान में आज अपने पास प्रादुर्भाव नहीं है कि विस्तार से उसके विषय में समझा जाए। पर यह परम सत्य है कि 6 माह और 8 समय में जो जीव मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी अपेक्षा से कितने स्थान से या कौन से क्षेत्र से, कौन से काल में कितने जीव आदि 123 जीवों का, कहीं 506 जीवों का, आदि आदि अनेक गुणस्थानों के अपेक्षा से वह कथन प्राप्त होता है, उसे विस्तार से कर्णानुयोग से समझने की आवश्यकता है। पर वह पंचम काल का जन्मा पंचम काल में मोक्ष नहीं जाता, ये पहली बात। और 6 माह 8 समय में जो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीव है, ये पूरे 2.5 द्वीप में कम्युलेटिव यानी एकत्रीकरण करने के बाद ही इकट्ठे होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।